जरा तसव्वुर करें कि आप ऐसी जगह रहते हो जहां अपनी मर्जी से शादी करना जुर्म समझा जाता हो, जहां सूरज ढलते ही घर से बाहर निकलना मना हो, और जहां मोबाइल फोन रखना बिगाड़ की अलामत माना जाता हो। पाकिस्तान के कुछ गांव आज भी ऐसे अजीब कवानीन पर अमल करते हैं जिनका शहरों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ये कवानीन लिखे हुए नहीं होते, मगर उनकी खिलाफ वर्जी की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आज की ये वीडियो आपको उन्हीं गांव की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां वक्त जैसे थम सा गया है। अस्सलाम अलैकुम, अब देख रहे हैं रियलिटी वर्स। अगर आपको पाकिस्तान के छुपे हुए हकायक, हकीकी कहानियां और ऐसी रवायत जानना पसंद है जो आमतौर पर सामने नहीं आती, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी ही हकीकत पर मबनी वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई करता है। यकीन करें, आज की वीडियो आखिर तक देखने के काबिल है। पाकिस्तान के पहले गांव की बात करते हैं जहां आज भी लड़के और लड़की का आपस में बात करना सख्त नापसंद किया जाता है। अगर कोई नौजवान लड़का और लड़की सिर्फ एक बार भी साथ देखे जाए तो पूरे गांव में बात फैल जाती है। यहाँ इज्जत का मतलब खामोशी और फासले को समझा जाता है। बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ज्यादा बातचीत बदतमीजी और बेहयाई की अलामत है। इस गांव में शादी का फैसला लड़का आ लड़की नहीं करते, बल्कि घर के बुजुर्ग करते हैं। कई दफा तो बचपन ही में रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से शादी कर ले तो इस पर जुर्माना, समाजी बायकाट, आहता के गांव छोड़ने की सजा भी दी जा सकती है। लोग कहते हैं कि यह कानून उनके खानदानी निजाम को मजबूत रखता है, मगर सवाल यह है कि क्या खुशी कुर्बान करके इज्जत बचाई जा सकती है। दूसरा गांव और भी सख्त कवानीन के लिए मशहूर है। इस गांव में मगरिब के बाद घर से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, गलियां सुनसान हो जाती हैं और हर शख्स अपने घर तक महदूद हो जाता है। अगर कोई बिला जरूरत बाहर नजर आए तो इससे पूछ-गुछ की जाती है और बुजुर्गों की तरफ से सख्त तंबीह मिलती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रात का वक्त फितना और बुराई का होता है। उनके मुताबिक अगर नौजवान रात को बाहर घूमने लग जाए तो गलत आदतें जन्म लेती हैं। इसी सोच की वजह से ये कानून नस्लों से चला आ रहा है। आज के दौर में जब शहर कभी नहीं सोते, ये गांव मगरिब के बाद मुकम्मल खामोशी में डूब जाता है। तीसरा गांव टेक्नोलॉजी से दूर रहने की वजह से जाना जाता है। यहाँ आज भी कई घरों में मोबाइल फोन को नापसंद किया जाता है, खास तौर पर स्मार्टफोन को। बुजुर्गों का मानना है कि मोबाइल फोन गलत ख्यालात, नाफरमानी और बेरारवी को जन्म देता है। इसी वजह से नौजवानों को फोन रखने की इजाजत मुश्किल से दी जाती है। अगर कोई नौजवान छपकर मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाए तो इसका फोन जब्त कर लिया जाता है। बाज औकात वालिदैन को बुलाकर सख्ती से समझाया भी जाता है। गांव के लोग फख्र से कहते हैं कि उनके यहाँ ना सोशल मीडिया का दबाव है और ना ही जदीद दुनिया की उलझनें। आपके ख्याल में क्या वाकई टेक्नोलॉजी से दूरी बेहतर जिंदगी की जमानत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। चौथा गांव ऐसी रवायत पर अमल करता है जहां औरत का अकेले बाजार जाना मयूब समझा जाता है। यहां आज भी ये सोच मौजूद है कि औरत का असल मकाम घर की चार दीवारी है। अगर कोई खातून बार बार अकेली बाहर जाती नजर आए तो इसके किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। ये कानून कहीं लिखा हुआ नहीं, मगर सब इस पर अमल करते हैं। इस गांव में लड़कियों की तालीम भी महदूद होती है। ज्यादातर लड़कियां सिर्फ बुनियादी तालीम हासिल करती हैं और फिर उनकी शादी कर दी जाती है। बुजुर्गों का ख्याल है कि ज्यादा तालीम और आज़ादी घरेलू निज़ाम को खराब कर देती है। ताहम नई नस्ल में कुछ लोग इस सोच से इख्तिलाफ करने लगे हैं और खामोशी से तब्दीली की ख्वाहिश रख रहे हैं। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अब तक सबसे ज्यादा अजीब कानून कौन सा लगा। आपका एक कमेंट ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करता है, बल्कि वीडियो की रीच बढ़ाने में भी मदद देता है। रियलिटी वर्स पर हम आपकी आवाज को अहमियत देते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई क्योंकि असल हैरत तो अभी बाकी है। पांचवां गांव ऐसा कानून फॉलो करता है जो सुनकर शायद आपको यकीन ही ना आए, इसलिए वीडियो को आगे भी देखते रहे। और अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लग रही हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक अनोखी दुनिया की झलक है। अब बात करते हैं पांचवें गांव की, जिसका कानून सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। इस गांव में जमीन और जायदाद किसी फर्द की नहीं बल्कि पूरे कबीले की मलकियत समझी जाती है। यहाँ कोई शख्स अपनी जमीन बेच नहीं सकता,
चाहे इसे कितनी ही माली मुश्किल किए ना हो। अगर कोई इस रवायत को तोड़ने की कोशिश करे तो इसे पूरे गांव की मुखालफत का सामना करना पड़ता है और बाज़ औकात समाजी बायकाट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जमीन बेचने से नस्लें कमजोर हो जाती हैं और कबीले की पहचान मिट जाती है। इसीलिए यहाँ शादी, हिजरत और रोजगार के फैसले भी जमीन से जुड़े होते हैं। नौजवान अगर शहर जाना चाहे तो पहले कबीले की इजाजत जरूरी होती है, क्योंकि उनके नजदीक जमीन छोड़ना अपनी जुड़े काटने के बराबर है। ये सोच सदियों पुरानी है, मगर आज भी पूरी सख्ती से नाफिज है। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून की वजह से इस गांव में कोई बेघर नहीं होता। हर खानदान को कबीले की जमीन में हिस्सा मिलता है और मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। मगर दूसरी तरफ बहुत से नौजवान अपनी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी मुंतखब करने में आजाद नहीं होते। ये कानून तहफ़्फ़ुज़ भी देता है और कैद भी बन जाता है। यहाँ के नौजवान दिल ही दिल में सवाल करते हैं कि क्या रवायत इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि इंसान की ज़ाती खुशी पीछे रह जाए। मगर ये सवाल जुबान पर कम ही आता है, क्योंकि इख्तिलाफ को नापसंद किया जाता है। खामोशी यहाँ बगावत से ज्यादा महफूज समझी जाती है। यही वजह है कि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से आती है। अगर आप उन तमाम गांव के कवानीन को गौर से देखें तो एक बात मुश्तरक नजर आती है। ये सब कवानीन लिखे हुए नहीं, मगर सबको ज़बानी याद है। यहाँ पुलिस अदालत से ज्यादा ताकतवर रवायत होती है। फैसला बुजुर्ग करते हैं और उनका फैसला आखिरी समझा जाता है। ये निज़ाम नज़्म भी पैदा करता है और खौफ भी। शहरी जिंदगी में पलने वाले लोगों के लिए ये सब सुनना शायद नाकाबिले यकीन हो, मगर पाकिस्तान की हकीकत यही है कि हर इलाके की अपनी दुनिया है। कहीं आज़ादी नेमत है, कहीं खतरा, कहीं खामोशी इज्जत है, कहीं मजबूरी। ये गांव हमें याद दिलाते हैं कि तरक्की सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं, बल्कि सोच की तब्दीली भी तरक्की का हिस्सा है। अब जरा खुद से सवाल करें, अगर आप उनमें से किसी गांव में पैदा होते तो क्या आप उन कवानीन को कबूल कर लेते, उनके खिलाफ आवाज उठाते? क्या रवायत को बचाने के लिए ज़ाती ख्वाब कुर्बान करना दुरुस्त है? वक्त के साथ कवानीन को बदलना जरूरी है। यही वो सवालात हैं जो उन गांव के नौजवान भी दिल में लिए फिरते हैं। अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई कानून अपनी जगह दुरुस्त है, कोई हद से ज्यादा सख्त, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखी। आपका एक कमेंट ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मजबूत करता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि आप किस तरह सोचते हैं। रियलिटी वर्स पर हम मुख्तलिफ राय को खुशामदीद कहते हैं। ऐसी वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं होती, बल्कि सोच जगाने के लिए होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी और की सोच भी आपकी वजह से बदल जाए। एक शेयर किसी के लिए नया सवाल बन सकता है। वीडियो के आखिर में बस इतना याद रखें कि पाकिस्तान सिर्फ शहरों का नाम नहीं, बल्कि उन गांव का भी है जहां रवायत आज भी कानून है। यहाँ की कहानियां खामोश हैं, मगर बहुत गहरी हैं। अगर आपको ऐसी हकीकी और अनोखी कहानियां पसंद हैं, तो रियलिटी वर्स को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही दुनिया दिखाते रहेंगे जो आम नजर से ओझल रहती है। आपका वक्त और तवज्जो हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें और बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मौजू पर हकीकत जानना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर सोचते रहिए, क्योंकि असल हकीकत वही होती है जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर दे।